प्रेज द लॉर्ड। मैं ब्रदर संजय गुप्ता आज की शाम में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। अ वंडरफुल डे अगेन टू प्रेज गॉड, ग्लोरीफाई हिज होली नेम। एक अद्भुत दिन कि आज की शाम में हम फिर से उसके नाम को महिमा दे सकें, उसके नाम को धन्य कह सकें, गुणानुवाद कर सकें। आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पे मैं आपसे परमेश्वर के वचन से बातचीत करने जा रहा हूं, वो है दिल में आग। मेरे और आपके दिल के अंदर की आग, फायर इन द हार्ट। द बाइबल सेज लाइक दिस। बाइबल इस प्रकार से कहती है। इफ वी रीड द बुक ऑफ Jeremiah chapter 5 verse 14 and Jeremiah chapter 20 verse 9, the Bible says like this. Bible इस प्रकार से कहती है, His word is like burning fire. उसका वचन अग्नि की तरह है। And Psalm 119 verse 9 and 11 says, I will keep the word of God in my heart. मैं परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रखूंगा। परमेश्वर के वचन को अपने दिल में बना के रखना, इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर के वचन को आग के रूप में, द वर्ड ऑफ गॉड इज लाइक फायर। वी आर स्टोरिंग द फायर इन अवर हार्ट्स। हम उस अग्नि को जो परमेश्वर के वचन में है, उसको अपने दिल में समेट करके रखें। क्या चीज है जो ये आग हमारे दिल में जब आती है तो करती है? When fire comes in our life, it consumes our sins, our sickness, satanic wars, satanic work, bad habits and bad fellowship. जब ये आग हमारे दिल में आती है, क्या क्या होता है? शैतान के प्रहार को, शैतान की योजना को, शैतान के कामों को तहस नहस करती है, बुरी संगति से बचाती है, हमारे गुनाहों को जला के राख और खाक कर देती है, बीमारियों को जलाती है। लेट दिस फायर ऑफ हेवन कम एंड मेक प्लेस establish in your heart. It should be a prayer. हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए, अपनी आग से मेरे दिल को भर दीजिए। जब परमेश्वर की आग हमारे दिल में होती है, it brings the plans of God. ये परमेश्वर के प्लान को हमारी जिंदगी में लेकर के आती है। जैसे ही शैतान के प्लान हमारी जिंदगी में तबाह होते हैं, राख और खाक होते हैं, नेस्तनाबूद हो जाते हैं, when they are consumed by the fire of heaven, they are consumed by the Holy Spirit. The word of God is established in our heart. परमेश्वर का वचन जो आग है, जब वो हमारे दिल में आकर के
ठहर जाता है, राज्य करता है, अपनी सामर्थ की भरपूरी में आता है। परमेश्वर के वचन को सामर्थ की भरपूरी की जरूरत है। परमेश्वर का वचन लोगों के कपड़े में लिपटा हुआ किसी अलमारी में रखा हुआ है। अलमारी में से निकाल करके दिल में और दिल के अंदर एक्टिवेट होने दीजिए। सिर्फ रखने की जरूरत नहीं है, इट शुड बी एक्टिवेटेड इन द हार्ट। जैसे ही एक्टिवेट होता है, आग अपना काम शुरू कर देती है। फायर वर्क्स स्टार्ट, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। जब आग का खेल शुरू होता है, अंधकार प्रकाशमय हो जाता है। All the darkness go away. The light is there. The light of the Holy Spirit. The light of the heaven. The light of the Lord, who says, I am the light of this world. वो यीशु जो कहता है कि मैं इस जगत की ज्योति हूं। Without fire, you don't need electricity in your heart to enlighten, but you need fire of heaven, fire of God's word to enlighten your life. आपके जीवन को बिजली के कनेक्शन की जरूरत नहीं है। जिंदगी को और अपने शरीर के दिल को दमकने के लिए, चमकने के लिए परमेश्वर के वचन की अग्नि की जरूरत है। उस आग की जरूरत है, उस सामर्थ की जरूरत है। यू नीड द पावर ऑफ दैट होली फायर। जरूरत है उस सामर्थी अग्नि की, विच कंज्यूम्स द सिन, which consumes all the badness of our life. सारी बुराइयों को खत्म करने वाली, सारी बुराइयों को तबाही करने वाली, सारे पापों को तबाह करने वाली। The Bible says हर प्रकार की शैतानी ताकतों का वो राख कर देती है। Mark chapter 5 verse 8 says, and Matthew chapter 8 verse 29 says, मरकुस के सुसमाचार में भी लिखा हुआ है 8वां अध्याय और 29वीं आयत में, और वो दुष्ट आत्मा चीख करके निकल करके चली गई। द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 29 says, मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 29वीं आयत कहती है, और वो दो मनुष्य जो दुष्ट आत्माओं से बंधे हुए थे, भरे हुए थे, जो कब्रों में रहते थे, जो काबू में नहीं आते थे, वो चीख चीख करके यीशु को कहने लगे, तू हमें सताने आया है। When fire is there in your heart, when fire is there in your life, the devil screams, evil spirit screams, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, डरने लगती है, छोड़ करके रास्ते बदलने लगती है। There is a small town in Bihar. Its name is सोनपुर। सोनपुर बिहार में एक छोटा सा नगर है, कस्बा है। एक बार मुझको बताया गया कि मैं वहां पर गया हुआ था, मुझे बताया इस लड़की के अंदर डेविल है, जिन है, परेशान करता है।
बहुत जगह कोशिशें करी गई, बट वेन शी स्टूड बिफोर मी, जब वो मेरे सामने खड़ी हुई, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, एंड द डेविल रिलीज्ड हर बॉडी, डेविल रिलीज्ड, जो जिन्न था वो छुटकारा दे करके चला गया। God wants to deliver everyone with the fire of heaven. लोग मुझसे पूछते हैं, क्या स्वर्ग में आग होती है? Let me clear you. There is fire in heaven. मैं आपको दोनों तरह की आग बताता हूं, फायर ऑफ हेवन एंड फायर ऑफ हेल। दोनों में फर्क क्या है? परमेश्वर की आग में और नरक की आग में फर्क क्या? द बाइबल सेज लाइक दिस इन द गॉस्पेल ऑफ सेंट ल्यूक चैप्टर 16 वर्स 24। बाइबल इस प्रकार से कहती है, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसकी 24वीं आयत। धनवान नरक से स्वर्ग में बैठे इब्राहिम से कहता है, गरीब लाजर को भेज कि उंगली से पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूं। जिन्होंने बाइबल को पढ़ा है वो जानते हैं, यह वो धनवान व्यक्ति है जो विलासिता पूर्ण कपड़े पहनता था, बढ़िया भोजन करता था, खिड़की से खाने का सामान फेंका करता था। लाजर नाम का गरीब व्यक्ति चाहता तो था खाना, बट ही कुड नॉट ईट। कई बार कुत्ते खा जाते थे, कई बार उसे झूठन शायद मिल जाती थी, बट टुडे ही इज इन हेवन विद गॉड। लाजर स्वर्ग में है। कल मैंने बताया कि यदि मेरे दिन परमेश्वर के हाथ में है तो दिन सुरक्षित और आशीषित होने चाहिए। कमजोरियां, बीमारियां, कमियां, घटियां, यह सब हमारी जिंदगी में हो सकता है और किसी की जिंदगी में विलासिता पूर्ण जीवन हो सकता है। हम हमेशा सोचते हैं उसको इतना दिया खुदा ने, इतना दिया, इस आदमी को इतना दिया। मैं इस बात के खिलाफ नहीं कि किसको कितना दिया, लेकिन मैं इस बात का पक्षधर हूं कि दैट योर डेज आर इन गॉड्स हैंड्स। तुम्हारी जिंदगी के दिन परमेश्वर के हाथ में है या नहीं है? तुम्हारी जिंदगी के दिन परमेश्वर के हाथ में रहकर ही सुरक्षित और आशीषित रह सकते हैं। कमियों में, घटियों में, कमजोरियों में, तकलीफ में, मुसीबत में, दर्द में, डर में, बीमारियों में भी यदि तुम परमेश्वर के हाथों में हैं, तुम्हारी जिंदगी के दिन परमेश्वर के हाथों में है। ये लाजर है, रोटी नहीं है, झूठन ढूंढता है, कुछ बचा हुआ फेंक दो, मैं उससे काम चलाऊंगा। वो ढूंढता है इस बात को, लेकिन दिन जिंदगी के, इसके दिन जिंदगी के परमेश्वर के हाथों में थे। यह इब्राहिम की गोद में बैठा हुआ है।
यह संतों के साथ स्वर्ग में संगति कर रहा है, लेकिन वो अमीर व्यक्ति नरक में है और वो कह रहा बड़ी ज्वाला में तड़प रहा हूं, एक उंगली पानी में डुबो करके मेरी जुबान पे लगा दे, एक उंगली पानी में डुबो करके। He is not asking for a bowl of water. He is not asking for a bottle of water. ये एक पानी की बोतल नहीं मांग रहा है, अपनी एक उंगली। He knows any vessel which will enter into the hell will be consumed. उसको मालूम है बोतल में मांगूंगा, पीतल के गिलास में मांगूंगा, वो भी नरक में आके गल के जल जाएगा और मुझे पानी नहीं मिलेगी। लेकिन लाजर की उंगली के जल, लाजर की उंगली में जो जल लगा हुआ आ जाएगा, और जब वो उंगली नरक के अंदर आएगी, चूंकि वो लाजर की उंगली है और लाजर परमेश्वर की गोद में बैठा हुआ है, लाजर के दिन परमेश्वर के हाथों में है, लाजर की उंगली भी नरक में जाकर के नहीं जलेगी। एंड आई विल रिसीव फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। नरक में जाकर के इतनी अकल आई है। सो मेनी टाइम्स वी कम लेट टू रिसीव द विजडम। हमारी बुद्धिमानी की आंखें बहुत देर बाद खोलते हैं, हम खोलना नहीं चाहते, चेतावनियां अच्छी नहीं लगती। कोई भी बर्तन नरक में जाके पिघल जाता, लाजर की उंगली नहीं पिघलेगी। ये बात नरक में जाके समझ में आई। नाउ फायर ऑफ हेवन, फायर ऑफ गॉड, स्वर्ग की आग, परमेश्वर की आग क्या है? द बुक ऑफ मलाकी, लास्ट बुक ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट, मलाकी की पुस्तक, चैप्टर 3 वर्स 2, तीसरा अध्याय दूसरी आयत। अब परमेश्वर की आग सुनार की आग की तरह है। इट प्योरिफाइज अस, ये हमें शुद्ध करती है, हमारी जीवन की गंदगी को साफ करती है, हमारी जिंदगी के पापों को जला के राख और खाक करती है, हमारी जिंदगी के गलत फैसलों को जला के राख और खाक करती है, गंदी और बुरी संगति को। सुनार की आग है, प्यूरिफाई करती है, 24 कैरेट बनाती है, खरे सोने की तरह। खराई से चलता था अय्यूब, खराई से चलने वाला नूह, खराई के साथ जिंदगी जीने वाला डैनियल। आग हमें शुद्ध रखती है। परमेश्वर की आग सुनार की आग की तरह। सुनार सोने को जलाता रहता है, उसकी इम्प्योरिटीज को जलाता रहता है, और धीमे धीमे सोना प्योर होता चला जाता है। सो व्हेन वी पुट दिस वर्ड ऑफ गॉड इन अवर हार्ट, जब परमेश्वर के इस वचन को हम अपने दिल में रख लेते हैं, द बाइबल सेज गॉड्स वर्ड इज गॉड्स फायर। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आग की तरह होता है। आपके दिल में क्या है?
आज ये जांचने की जरूरत है। आग है या नहीं है? आग जल रही है या बुझ गई है? आग राख तो नहीं बन गई, आग ठंडी तो नहीं पड़ गई? यह जांचने की जरूरत है। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है इन मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 11, मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय उसकी 11वीं आयत। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला, मैं तो मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, पर यीशु तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। When Jesus will come in your life, when Jesus will establish in your heart, when Jesus will make place in your heart, and you will allow him to activate, दुनिया भर के लोगों की जिंदगी में यीशु का नाम है। दुनिया भर के लोग कहते हैं मुझसे कि हम यीशु को जानते हैं। दुनिया भर के लोग मुझसे कहते हैं हम यीशु को मानते हैं। दुनिया भर के लोग मुझसे बताते हैं हमने यीशु को पढ़ा है। और दुनिया भर के लोग मुझे बताते हैं हमने यीशु को सुना है। वी नो द गॉस्पेल। क्या तुमने यीशु को एक्टिवेट किया है कभी? तुम्हारी मोबाइल में रखा हुआ सिम तब तक काम नहीं करता, बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं होने देता जब तक सिम एक्टिवेट ना हो जाए। वो जो यीशु का नाम, वो जो परमेश्वर का वचन तुमने सिम कार्ड की तरह अपने मोबाइल में रखा हुआ है और उसको एक्टिवेट नहीं होने दे रहे हो, इट विल नॉट वर्क। डोंट कंप्लेन, इट विल नॉट वर्क। आपको अपना सिम एक्टिवेट कराना पड़ता है, अपनी पहचान बतानी पड़ती है, अपनी पहचान देनी पड़ती है। मैं संजय गुप्ता पश्चाताप के साथ प्रभु तेरे पास आता हूं, यह मेरी पहचान है। मैं संजय गुप्ता क्या हूं, क्या था, यह पहचान नहीं है। मैं पश्चाताप के साथ तेरे पास आता हूं, यह पहचान होनी चाहिए। सिम एक्टिवेट करना है, यीशु को अपनी जिंदगी में एक्टिवेट करना है, उसको पूरा मौका देना कि वो कार्य कर सके। अ डे विल कम, एक दिन ऐसा आएगा, इस आग के साथ तुम खेलने पाओगे। पवित्र आत्मा की आग तुम्हारी जिंदगी से बहने पाएगी। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, प्रेजेंस ऑफ गॉड इज लाइक फ्लेमिंग फायर। हमारी जिंदगी में जब यीशु होता है तो वो ज्वलंत अग्नि की तरह होता है, धधकती हुई आग, धधकता हुआ लौ। बिकॉज रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 14 एंड रेवलेशन वर्स 2 वर्स 18 सेज, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहला अध्याय 14वां आयत और दूसरी अध्याय 18वीं आयत कहती है, आईज ऑफ जीसस क्राइस्ट इन हेवन इज लाइक फ्लेमिंग फायर। स्वर्ग में यीशु की आंखें ऐसी हैं जैसी धधकती हुई जलने वाली ज्वलंत आग।
जब दुष्ट आत्माओं से भरे हुए लोगों से, जिन और जिन्नात से, जो कहते हैं हमारे अंदर सेना है, लश्कर है, जब हम सिर्फ उनसे कहते हैं हमारी आंखों में आंख डाल के देखो, तो वो गिरने लगते हैं, भीड़ गिरने लगती है। आग, जब परमेश्वर की आग हमारी आंखों में देखेगी, दुष्ट आत्माएं चित्कार मारने लगती हैं, सौदेबाजी करने लगती हैं, चीखने लगती हैं, रुपया पैसा ले लो, हमें मत निकालो, जमीन जायदाद देंगे, मत निकालो। बट दिस फायर फ्लेमिंग फ्रॉम माई आईज, वो जो अग्नि मेरी आंखों से उस समय निकलती है, वो आग जो आपके दिल में परमेश्वर के वचन के रूप में है, वो तुम्हारी आंखों से निकलनी चाहिए। It should come out, the flame should be seen in your eyes. वो आग तुम्हारी आंखों से नहीं निकली तो यीशु एक्टिवेट नहीं हुआ। Let all the devil, demons, bad things should be consumed when you see that fire. When they see the fire in your eyes. वो जल के राख और खाक हो जाने चाहिए जब वो तुम्हारी आंखों के अंदर देखें। 1 Samuel chapter 16 verse 7 says, पहला शमूएल 16 अध्याय 7वीं आयत कहती है, मनुष्य तो सिर्फ चेहरा देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर क्या देख रहा है तुम्हारे दिल में? दिल तो उसी ने बनाया है, क्या देख रहा है? वो आग देख रहा है, वो तुम्हारे दिल के अंदर जलती हुई आग देख रहा है। वो देख रहा है कि तुमने एक्टिवेट करी आग की नहीं करी। Have you activated that fire, that word of God or not? वो आज भी आपको देख रहा है और बाइबल बताती है वो धुआं देती हुई बत्ती को भी बुझने नहीं देता। ऐसा लगता है कि हम अभिषेक में ठंडे पड़ गए, ऐसा लगता है कि कुछ ठंडक आ गई है जिंदगी में, ऐसा लगता है कि वो आग कमजोर पड़ रही है जिंदगी में, ऐसा लगता है मेरी आंखों से वो आग का शोला दिखाई नहीं दे रहा। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो आज की शाम की प्रार्थना तुम्हारी ये होनी चाहिए, उस आग को जला दे। Lord, activate in my heart. Let your word activate in my heart. तेरे शब्द, तेरे वचन, तेरी सामर्थ, तेरी आग मेरे दिल के अंदर एक्टिवेट हो जाए। The Bible says, how does this fire work? How does this power work? कैसे? John chapter 5 verse 6 says, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 6ठी आयत कहती है, बैतसैदा का कुंड था, यरूशलेम में था। वहां पर भी एक व्यक्ति जो 38 साल से पैरालाइज था, लकवे का मारा हुआ पड़ा रहता था, इस इंतजार में पड़ा रहता था किसी दिन कोई सरदूत उसके लिए भी कुंड में पानी को हिलाएगा, वो भी जाएगा और वो चंगा हो जाएगा। Jesus passed through that place. यीशु मसीह उस जगह से गुजर करके गए। The fire worked. आग एक्टिवेटेड थी, आग ने काम किया। यीशु ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चलना चाहता है? जो 38 साल से पैरालाइज था, 38 years of पैरालाइज। यीशु ने उसको यह नहीं बोला कि पैदल उठ और चला जा, धीमे धीमे जाना, संभल के जाना,
कोई लेके जाओ भाई। यीशु ने ऐसे नहीं बोला। यीशु ने कहा अपनी खाट उठा और चला जा। When fire is activated, it brings power in your body. Let fire be activated. Let fire activate in your life. आप कहां पर पड़े हैं? कब से पड़े हैं? कब से टूटे पड़े हैं? कब से कमजोरी में पड़े हैं? क्या चीज भुगत रहे हैं? कौन से हालातों से भुगत रहे हैं? कैसी दशा है तुम्हारी? कोई बात नहीं। आज उस दशा की खाट उठाने का समय आ चुका है। उस आग को एक्टिवेट करने का समय है। तुम्हारे दिल की आग, फायर इन योर हार्ट। लेट जीसस स्पीक टू यू। लेट जीसस कमांड यू। It was not a request. ये रिक्वेस्ट नहीं थी, ये कमांड था। पैदल जाएगा, बिना सहारे के जाएगा और अपनी खाट उठा के लेके जाएगा। This is command. When the fire is activated, you start taking, accepting the commands of the Lord. जैसे ही वो अग्नि तुम्हारी हृदय में जाकर के, वो अग्नि जिसके लिए लिखा और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आग है, वो एक्टिवेट होता है, तो तुम कमांड रिसीव करने लगते हो। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 1 and 3 says, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 3 आयत तक कहती है, He sent fire on the 120 people. 120 लोगों पर उसने अपनी अग्नि को भेजा, जो ब्रॉटी कोठरी पर बैठ करके पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे। The Bible says, fire came upon them. The fire came upon them. The fire of the heaven came upon them. The fire of the God came upon them. स्वर्ग की आग उनके ऊपर उतर आई, परमेश्वर की आग उन पर उतर आई। And all these 120 people became special people in this world. और वो जो सारे 120 लोग उपराटी कोठरी पर थे, वो सारे के सारे विशेष बन गए। When we receive the fire, when the fire is activated in our heart, when the word is manifested through our heart, जब परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी से एक्टिवेट होकर कार्य करना शुरू होता है, we become special people. हम खास लोग, हम विशेष लोग बन जाते हैं। Acts chapter 5 verse 12, 15 and 16 says, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 12वीं, 15वीं और 16वीं आयत कहती है, When fire of the heaven comes, means God has come in fire. जब पवित्र आत्मा की आग आती है, जब परमेश्वर के वचन की आग आती है, तो यह समझ लो कि परमेश्वर आ चुका है। It gives you the gift of miracle, gift of healing, gift of redemption. जो हमें आशीष परमेश्वर देता है, जो वरदान देता है, चंगाई का वरदान, दूसरों को पापों से छुटकारे का वरदान और दूसरों को उद्धार तक पहुंचाने का वरदान देता है। The most important thing when fire of Holy Spirit comes, we start resembling like Son of God
जीसस। हम यीशु की तरह इस जमीन पर दिखने लगते हैं। द बाइबल सेज इन 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 17, बाइबल पहला यूहन्ना, ध्यान से समझ लिए, 1 जॉन बोल रहा हूं मैं, पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में कहती है, जैसे वो स्वर्ग में है, as he is in heaven, we shall be like him on this earth. जैसे वो स्वर्ग में है वैसे हम इस संसार में होंगे। We resemble like Jesus. हम यीशु की तरह दिखने लगते हैं। Satan can see fire in our eyes. और शैतान हमारी जिंदगी में, हमारी आंखों में उस आग को देख पाता है। वो कांपने लगता है, वो थरथराने लगता है, पाप कांपने लगता है, बुरी संगतियां कांपने लगती हैं, बुरी आदतें कांपने लगती हैं, गंदी बीमारियां कांपने लगती हैं। प्रार्थना करने जा रहे हैं। लेट अस सी, इज गॉड्स वर्ड, God's fire is activated or not? मोबाइल में सिम तो डाल लिया, सिम एक्टिवेट नहीं किया तो वो बेकार है, वो कूड़ा है, वो व्यर्थ है। प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, दया कीजिए और बहुत भलाई करिए और बहुत कृपा करिए। जो लोग आज सच्चाई के साथ अपने दिलों में झांके और देखे कि आंखों में आग है या नहीं है, तो प्रभु जी सच्चाई को समझ सके। आशीष दीजिए। लेट दैट फायर वर्क, वो अग्नि काम कर सके। लेट द वर्ड ऑफ गॉड बी एक्टिवेटेड। अनुग्रह करिए यीशु, अनुग्रह करिए। तो धुआं देती हुई बत्ती को तक बुझने नहीं देता, तो तेरा परमेश्वर, तेरा वचन तू फिर से हमारे अंदर ज्वलंत कर सकता है। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा आशीष दे, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। 9411958464 यही वो नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करते हैं और अपने दान उन बच्चों के लिए भी भेजते हैं जिनकी संख्या 40 है, जिनके माता पिता नहीं है, और हम सब मिलकर के उनका संरक्षण करते हैं और इस सेवकाई को बढ़ाने के लिए दान भेजते हैं। जरूर अपने अंश भेजिए। हम तो कहते हैं बचा कुछा भेजिए, मत ज्यादा भेज सकते हैं, थोड़ा भेजिए, लेकिन अपना योगदान करिए। बीज बोइए, बीज बोना सीखिए, बीज बोना सीखना जरूरी है। प्रभु आपको आशीष दे। 9997730585 हमारा वो नंबर जिस पे आप हमें मैसेज करते हैं। हमने कल भी कहा था 100 लोगों के घर आएंगे। लिस्ट बननी तैयार हो गई। कल कुछ लोगों ने लिखा है हमें, हम बात करेंगे बाद में आपसे। 100 नाम, 100 जगह, शहर, गांव, कस्बा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। कल 8 बजे